हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी वॉम। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे पोक्सो एक्ट के सेक्शन 2, 3 एंड 4 को। ओके। सो उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो पोक्सो एक्ट का एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ कहाँ है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि पोक्सो एक्ट जो है वो पूरे इंडिया के टेरिटरी पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द 2019 अमेंडमेंट। मतलब कि फ्रेंड्स, 2019 के अमेंडमेंट के बाद पोक्सो एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी पर भी एप्लीकेबल है। सो नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन क्लाउज। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन क्लाउज से डील करता है। तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वो है जो कि सेक्शन 5 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग आगे सेक्शन 5 पढ़ेंगे तब हम इसके डेफिनेशन को पूरे अच्छे से ब्रॉड टर्म में देखेंगे। ओके। देन उसके बाद आता है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। सो फ्रेंड्स, एग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफ असॉल्ट जो है वो सेक्शन 9 में असाइन किया गया है, सेम एज एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के जैसा। तो इसको भी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। देन उसके बाद आता है आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस। तो जस्ट वैसे ही जैसा कि पोक्सो एक्ट के शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, तो जब हम लोग शेड्यूल आगे पढ़ेंगे तो इसे देखेंगे। देन उसके बाद सब क्लॉज डी डील करता है चाइल्ड के डेफिनेशन को। तो ये समझने वाली बात है कि चाइल्ड कौन है। अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। वह पर्सन जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उसे हम चाइल्ड की कैटेगरी में देखेंगे। देन उसके बाद डी ए। सो फ्रेंड्स, डी ए को हम बता दें कि डी ए जो है डेफिनेशन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये जो है वो 2019 अमेंडमेंट से लिया गया है। सो नेक्स्ट चलते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन of sexual explicit conduct involving a child which include both photograph, video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child and image created, adapted or modified but appear to depict a child। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी विजुअल डिपिक्शन होता है सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट का जिसमें कि एक चाइल्ड को इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब कि एक बच्चे को यूज किया जा रहा है और उसके फ़ोटोग्राफ या फिर वीडियो को यूज किया जा रहा है, या फिर डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड उसके इमेज को क्या किया जा रहा है, मॉडिफाइड किया जा रहा है, मतलब कि उसके फेस को बदला जा रहा है या फिर कुछ ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। ओके, जो कि अपीयर करता है एक चाइल्ड को डिपिक्ट करने में। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि एक सेक्सुअल एक्ट में जो है वो बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये न्यू अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन क्लाउज एफ ऑफ सेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब हम लोग वहाँ से लेंगे जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ में डिफाइन है। ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इट हैज़ सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन द सेक्शन 3। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग सेक्शन 3 पढ़ेंगे उसी के टाइम हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ेंगे। ओके। देन जी, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। आगे चलते हैं एच, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988। सो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सेम मीनिंग वो है जहाँ की असाइन किया गया है, जिसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट
1988 में जहाँ डिफाइन किया गया, हम लोग वहाँ से इसके रेफरेंस को लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट का वही सेम मीनिंग है जो कि सेक्शन 7 में असाइन किया गया है। तो जब हम लोग सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ से सेक्सुअल असॉल्ट के डेफिनेशन को देखेंगे फ्रेंड्स। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 11। Next, share household. Share household means a household where the person charged with the offence lives or has lived at any time in a domestic relation with the child. मतलब share household का मतलब ये है कि जो भी एक्यूज पर्सन है वो बच्चे के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह चुका है, वो जहाँ पर भी रहा है उसे शेयर्ड हाउस होल्ड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट A special court means a court designated as such under section 28. So friends, जब हम लोग 28 को पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ से 28 के रेफरेंस से स्पेशल कोर्ट के डेफिनेशन को के रेफरेंस को वहाँ से हम लोग निकालेंगे। ओके, देन A special public prosecutor. A special public prosecutor means public prosecutor appointed under section 32. Okay. The word and expression used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act, the Information Technology Act shall have the meaning respectively assigned to them in the said code or the acts. तो फ्रेंड्स, इस सब सेक्शन 2 के कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ड्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए हैं उनका डेफिनेशन हम लोग कहाँ से देखेंगे, तो आईपीसी से देखेंगे, सीआरपीसी से देखेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो भी वर्ड डिफाइन है हम लोग वहाँ से उस वर्ड के मीनिंग के रेफरेंस को लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 3। सो सेक्शन 3 डील्स विथ अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सो यहाँ पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कब माना जाएगा, तो देखते हैं आगे। इफ अ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा काम करता है या फिर बच्चे को वो काम करने के लिए बोलता है, ओके, या फिर उस बच्चे से करवाता है। देन उसके बाद इफ़ ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस into the vagina, the urethra or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person. Okay, so इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि मतलब वो कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है या फिर कोई पार्ट ऑफ बॉडी को इंसर्ट करता है और बच्चे को क्या या फिर बच्चे से करवाता है वैसा कि तुम ये मेरे साथ करो या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ करो, तब वो यहाँ पे जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। देन उसके बाद देखते हैं हम लोग, इफ़ ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। ओके, सो अगर वो कोई भी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करता है उस काम को करने के लिए, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं डी में बोलता है इफ़ ही अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। ओके, नेक्स्ट हम लोग नोट में ये देखेंगे
कि ऑल दिस पॉइंट कम्स इनटू द रेप एज वेल एज अननेचुरल ऑफेंसेस। सो फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं वो रेप में भी इंक्लूड होंगे और जो है कि अननेचुरल ऑफेंसेस में भी डील होंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अननेचुरल ऑफेंसेस क्या है। रेप को तो हम लोग अगर देखें तो वो 375 के सेक्शन 375 के आईपीसी में डिफ़ाइन किया गया है। ओके, और अननेचुरल ऑफेंसेस को 377 को आईपीसी में जो क्या है वो डिफ़ाइन किया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो अननेचुरल ऑफेंसेस हैं यहाँ पे एप्लीकेबल है। सो अननेचुरल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि वह कोई भी काम जो कि नेचर के अगेंस्ट किया गया है। तो अब आप लोग बोलिएगा कि 377 तो डिक्रिमिनलाइज हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो 377 है वो अब्सोल्युटली और फुली जो है कि वो एब्रोगेट नहीं किया गया है, और ये पार्टली एब्रोगेट किया गया है, वो जो सिर्फ एडल्ट लोगों पे अप्लाई होता है। ओके, सो हम लोग यहाँ एक केस के थ्रू समझेंगे। तो केस का नाम है जामिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007। द एक्यूज हैड बीन डूइंग एनस कंप्यूटेशन विथ अ गर्ल ऑफ ओनली 6 years ओल्ड। द कोर्ट वाज हेल्ड इट बिलोंग्स टू अननेचुरल ऑफेंसेस। मतलब कि ये तो रेप तो है ही, बट इसके साथ ही जो है वो क्या है कि अननेचुरल ऑफेंस में भी कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेक्शन 4 जो है वो डील करता है पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। सो फर्स्ट ये बोलता है कि हुएवर कमिट द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। मतलब कि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है वो क्या होगा, वो पनिश होगा कम से कम 10 साल के सज़ा से, जो कि एक्सटेंड कर सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। ओके, सो यहाँ पे जो फाइन है वो शैल का यूज किया गया है, मतलब कि यहाँ पे फाइन जो है वो लगना ही लगना है, ये कंपलसरी इन नेचर है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे सबसेक्शन 2 में हुएवर कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो 16 years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the natural life to that person and shall also be liable to fine। अगर यही जो ऑफेंस है वो क्या करता है, कोई ऐसे बच्चे के साथ करता है जिसका एज जो है वो 16 years के बिलो है, तो वो कितने साल के लिए पनिशमेंट होगा, तो वो कम से कम 20 years के लिए पनिश किया जाएगा, और जो है कि वो उसका जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड कर सकता है। ओके, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलने का यहाँ मतलब है कि जब तक कि उसका नेचुरल डेथ नहीं हो जाता। ओके फ्रेंड्स, सो आगे हम लोग समझेंगे सब क्लॉज 3। द फाइन इम्पोज्ड अंडर सब सेक्शन 1 shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim। जो फाइन जो है, सो हम लोग यहाँ पे जो है वो फ्रेंड्स आईपीसी के सेक्शन 65 जो भी पनिशमेंट का जो भी सेक्शंस हैं उनसे हम लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि फ़ाइन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, और जो भी फ़ाइन कलेक्ट किया जाएगा वो बच्चे के जो भी विक्टिम है उसको मेडिकल एक्सपेंस के लिए दिया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे केस देखेंगे। केस का नाम है, आप लोग नोट करते जाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट केसेस हैं।
केस का नाम है रोहन बिंद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2018। In this case, the accused had raped and consequently murdered a 3-year-old girl. Therefore, the court punished the accused with imprisonment for life until his natural death. So friends, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अक्यूज़ है वो विक्टिम को रेप किया, देन उसके बाद उसका मर्डर हो गया 3 इयर्स की बच्ची के साथ। तो इसका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो अंटिल हिज नेचुरल डेथ के लिए दिया गया था। ओके, सो यहाँ पे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल या 20 साल ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे। जब तक वो इंसान ज़िंदा रहेगा तब तक वो जेल में चक्की पीसेगा। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। नोट में देखते हैं कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन पोक्सो एक्ट ऑफ द जजमेंट गिवन अंडर सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी। सो जैसा कि फ्रेंड्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोक्सो एक्ट पे जो इफ़ेक्ट है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 377 का, वो यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा और ये एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये है कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो 377 है वो टोटली एब्रोगेट नहीं किया गया है और ये सिर्फ एडल्ट लोगों पे अप्लाई होगा। ओके, एंड बच्चों पे या फिर एनिमल जो भी एनिमल के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पे ये एप्लीकेबल रहेगा। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केस लॉज को। केस का नाम है सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाउस फाउंडेशन 2014। इस केस में फ्रेंड्स क्या हुआ था कि दिल्ली कोर्ट जो है वो डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 एडल्ट्स इन प्राइवेट को। ठीक है, मतलब कि जो भी अगर 2 एडल्ट्स है, अगर प्राइवेट में उनका जो भी जैसा भी होमोसेक्सुअल रिलेशन है तो उसको डिक्रिमिनलाइज करार कर दिया था। ओके, देन इसका जो मैटर है वो अपील गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट इसके जजमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया था और उसको बोला था कि 377 ऑफ आईपीसी विच क्रिमिनलाइजेज सेक्सुअल एक्टिविटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। मतलब कि 377 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया था और बोला गया था कि अगर 377 के कंट्रावेंशन में जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं वो जो हैं वो वैलिड हैं, मतलब कि वो अगर क्रिमिनलाइज किया जा रहा है तो वो सही है। सो वो डीक्रिमिनलाइजेशन का जो जजमेंट था यहाँ पे उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, लेकिन उसी अपने ही जजमेंट को फिर रिटर्न करके उसको क्या किया गया था कि अपने ही जजमेंट को ओवररूल करके फिर से वापस से दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट को वो सही करार दिया गया था। तो वो केस का नाम है नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न इट्स डिसीजन गिवन इन एबव केस। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो थे has stated on his decision the section 377 of the IPC gives only protection under constitution to who are adults, मीन्स कि 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया था, लेकिन किसके लिए? सिर्फ एडल्ट्स के लिए, जो एडल्ट्स हैं, ये बच्चे पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 5 एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 5 को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।